तो ये बातें हम समझ सकते हैं और इन बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके चलते एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना होगा। एक थियरी डेवलप की गई जिसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहा जाता है। इस मामले में एक थियरी डेवलप की गई जिसे हम सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहते हैं। पहले तो आप समझें कि सेफ्टी वॉल्व क्या है। सेफ्टी वॉल्व का सबसे बढ़िया उदाहरण, सेफ्टी वॉल्व बहुत सारी जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, पर सेफ्टी वॉल्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम सेफ्टी वॉल्व क्यों यूज करते हैं? सेफ्टी वॉल्व इसलिए यूज करते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सेफ्टी वॉल्व उस प्रेशर को रिलीज कर देगा, उस वेपर को रिलीज कर देगा, जिसके कारण से प्रेशर कुकर फटने से बच जाएगा। ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सबसे पहले लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में छापा। अब ये जो लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया में लिखा इसके बारे में 1915 में, वो अनायास नहीं लिखा। उन्होंने कुछ स्टडी की चीज़ों की। किन चीज़ों की स्टडी की? इसमें एक सेफ्टी वॉल में लाला लाजपत राय के साथ साथ हमें विलियम वेंडरबर्न को भी समझना होगा। विलियम वेंडरबर्न साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवनी लिखी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की। एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी इन्होंने। अब बहुत ऑब्वियस बात है कि बायोग्राफी लिखा होगा तो बहुत सारी बातचीत इन दोनों लोगों के बीच में हुई होगी। बायोग्राफी लिखने वाला सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है उस व्यक्ति के बारे में जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो बहुत सारी बातें हुई होंगी। इन्होंने ही इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा है। शिमला का सन्यासी इसी बुक में लिखा गया है उनको। तो शिमला का सन्यासी का मतलब क्या है, ज़रा ये भी आप समझ लें। आप इस बात को ऐसे समझिए कि वर्तमान समय में भी लोग कहते हैं कि मैं हिमालय चला जाऊंगा। जो कोई भी व्यक्ति संत होना चाहता है तो कहता है मैं हिमालय चला जाऊंगा। मतलब कि हिमालय ऐसी जगह है जहां लोग साधना के लिए जाते हैं। बहुत पहले से लोग वहां साधना के लिए जाया करते थे, और अंग्रेज जो रिटायर होने के बाद नहीं जाते थे या भारत में रहते थे, उनमें से अधिकांश अंग्रेज कहाँ रहते थे? उन्हीं ठंडे क्षेत्रों में, शिमला, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में रहते थे, क्योंकि वो उनके क्लाइमेट के लिए बहुत अनुकूल होता था, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो अनुकूल होता था। तो शिमला में ये रहते थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और शिमला में बहुत सारे मतलब हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में बहुत सारे लोग, अभी भी आप जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे संगठन ऐसे चलते हैं जो आध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए हैं। तो आध्यात्म चिंतन के क्रम में वहाँ बहुत सारे सन्यासी रहते थे। कुछ सन्यासी ऐसे भी थे जो डराते थे लोगों को। तो कुछ सन्यासियों से ये मिला एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने इसको बहुत डराया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत भयानक विद्रोह होने वाला है। तुम्हारे खिलाफ मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और ये विद्रोह वैसा ही होगा जैसा 1857 का हुआ था। और 1857 के विद्रोह में तो अंग्रेज बच गए थे, लेकिन अब की बार एक भी अंग्रेज नहीं बचने पाएगा। और ये बात कही किससे जा रही है? ये बात उस व्यक्ति से कही जा रही है जो 1857 के विद्रोह में खुद ही साड़ी पहन के भागा था। 1857 के विद्रोह को जिसने अपनी मौत के रूप में देखा था, जो डरा हुआ था 1857 के विद्रोह से। तो बहुत ऑब्वियस है, अगर हम मान लें कि ये डरा नहीं थे, ये काइंड हार्टेड थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, तो भी इनको ये लगना चाहिए कि अगर 1857 के जैसा विद्रोह होता है तो बहुत सारे अंग्रेज मरेंगे, बहुत सारे भारतीय मरेंगे, और हमें एक ऐसा व्यवस्था निर्मित करनी चाहिए जिससे 1857 जैसा विद्रोह ना हो। अगर ये काइंड हार्टेड हैं तो अगर ये अंग्रेजी राज्य के हितैषी हैं तो इन्होंने ये सोचा होगा कि हमें एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जो प्रेशर रिलीज करने का काम करे और 1857 जैसा विद्रोह ना हो। और उस मंच से जब प्रेशर रिलीज होगा तो या तो हम प्रेशर को मैनेज करने का कोई जुगाड़ कर लेंगे, और या फिर जहाँ से प्रेशर रिलीज हो रहा है उसके लिए हम कोई व्यवस्था बना लेंगे।
जब मंच पे आके लोग हमारी नीतियों की आलोचना करेंगे तो या तो हम नीतियों में परिवर्तन कर लेंगे या तो आलोचना करने वालों को दबा देंगे, लेकिन कम से कम हमको पता तो चल जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। और जो 1857 में हुआ कि अंदर खाने चीज़ें चलती रहीं और ब्रिटिश हुकूमत को कुछ पता ही नहीं चला, और अचानक से जब विस्फोट हो गया तो ब्रिटिश हुकूमत को पता चला, वैसा ना होने पाए। वैसा ना होने पाए इसके लिए क्या ज़रूरी था कि एक पब्लिक फोरम डेवलप किया जाए जहां पर भारतीय आकर अपने मन की बात कह सकें। तो उसी तरह का पब्लिक फोरम डेवलप करने के क्रम में क्या बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्यों बनाया। अब आपके पास दोनों बातें सामने हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए वो चाहते थे कि 1857 जैसा खून खराबा दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने बनाया, या वो अंग्रेजी राज्य के हितैषी थे और वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत पे कोई आंच ना आए, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, या इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया। जो भी आपको पसंद आएगा वो थियरी आप अपने मन में स्वीकार कर लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस कारण से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने से पहले एवो ह्यूम लॉर्ड डफरिन से भी मिले थे, कलकत्ता गए थे, शिमला से कलकत्ता जाके डफरिन से भी मुलाकात करी थी, और उन्होंने ये सारी बातें संभवतः डफरिन को बताई भी होंगी कि ऐसी ऐसी बातें हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह का एक फोरम डेवलप हो जिससे जो है पूरे देश की आवाम की मानसिकता का पता चल सके हमको। इन्होंने बनाया फिर वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया कब, फिर आपने देखा कि इन्होंने 1884 में उसको संस्थागत रूप देना शुरू कर दिया, और पहले उसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा, फिर भारत के सभी राष्ट्रवादी नेताओं को आमंत्रित किया और उसका नाम क्या रखा, बाद में उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय क्यों चले गए इसमें। अगर ये सब कुछ सही है और ये ब्रिटिश राज के सेफ्टी वॉल्व के रूप में ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, तो क्या कारण है कि भारतीय इसमें बहुत सारे शामिल हो गए और उस टाइम के जो सबसे राष्ट्रवादी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो इसमें शामिल हो गए। और ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो 1857 के विद्रोह में साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेज का साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि भारतीयों, जैसे अंग्रेजों के मन में सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत थी, अंग्रेजों को एक सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत थी, ऐसे ही भारतीयों को भी एक लाइट कंडक्टर की ज़रूरत थी। लाइट कंडक्टर का काम क्या होता है, वो बड़े बड़े भवनों के ऊपर लगा हुआ होता है लोहे का। आप देखिए ना, ऐसी परंपरा है भारत में, पूरी दुनिया में, कि जब भी कोई ऊंची बिल्डिंग बनती है उसके ऊपर, कोई हिंदू का है तो वो त्रिशूल लगा देगा, मुसलमान का है तो चांद तारा लगा देगा, ईसाई का है तो क्रॉस लगा देगा, किसी और धर्म का है तो कुछ और लगा देगा, और ये सब कुछ लोहे का होता है ताकि ये बेहतर लाइट कंडक्टर के रूप में कार्य कर सके और आकाशीय बिजली को या जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको ज़मीन में भेज सके ताकि बिल्डिंग का स्थायित्व बना रहे। तो अंग्रेज़ों को आगे, हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे जिसमें अंग्रेज आगे होता। अंग्रेज आगे होता मतलब क्या, कि जो सरकारी बिजली गिरेगी उसको कौन सह लेगा, अंग्रेज सह लेगा। और आगे आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे जैसे आगे आंदोलन को बढ़ाती है, जब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संकट आता है तो वो अंग्रेजों को आगे का, किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बना देगी, विलियम वेंडरबर्न, जॉर्ज यूले, हेनरी कॉटन, और ये देखिएगा तो एक परंपरा चल पड़ेगी। और जब जब भी ऐसी स्थिति आती है अंग्रेज की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई संकट खड़ा होने की बात आई तो अंग्रेजों को आगे कर दिया गया। तो भारतीयों ने इसको कैसे यूज किया, जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया एवो ह्यूम ने, उसमें क्यों भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बाकी भारतीयों को भी प्रेरित किया कि आप भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने। वो इसलिए किया ताकि अंग्रेज आगे रहेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन दीर्घजीवी रहेगा। और इस बात को बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि अगर एवो ह्यूम के अलावा किसी और ने इस तरह का संगठन बनाया होता, किसी भारतीय ने इस तरह का संगठन बनाया होता, तो अब तक कब का वो ख़त्म कर दिया गया होता, ऐसा कहा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो कि लाला लाजपत राय के समर्थक थे, उनकी विचारधारा के समर्थक थे। तो कुछ भी माने हम, भारतीय राष्ट्रवादियों के मन में ये जरूर था
कि हमें अंग्रेज़ों को आगे करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। आप पहले ही मीटिंग को अगर देखिएगा और पहले ही मीटिंग में पारित किए गए प्रस्तावों को देखिएगा, जैसे पहली मीटिंग में क्या प्रस्ताव पारित किए गए, सेना व्यय में कटौती की जाए, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हैं वहाँ नए प्रांत का गठन किया जाए, नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए, आईसीएस की परीक्षा भारत में भी करवाई जाए। तो इनकी जो मांगें थीं और इन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था कांग्रेस ने कि हम इसलिए काम कर रहे हैं, हम नेशनल इंटीग्रिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ लाने के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी रीजनल इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी वर्ग विशेष वर्गीय चेतना से नहीं जुड़ेंगे, क्षेत्रीय चेतना से नहीं जुड़ेंगे, हम पूरे राष्ट्र की समस्या को एक मंच देने का कार्य कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र के बुद्धिजीवियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रवादियों के लिए एक मंच बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे जैसे इन बातों पर वो अमल करना शुरू करेगा वैसे वैसे अंग्रेजी राज जो है इसकी विरोधी होती जाएगी। तो आप अगर बारीकी से अध्ययन करिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको बनाया था क्या? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको बनाया था सेफ्टी वॉल्व, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों ने क्या बना दिया इसको बना दिया लाइट कंडक्टर, अपनी राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार के क्रम में, अपने विचारों के प्रसार के क्रम में। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया कि किन सिचुएशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आप इसको समझिए, इसको एक दो बार वीडियो को सुनिएगा और जो जो चीज़ें इसमें थोड़ा तथ्यात्मक रूप से हमने बताई हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हमने आपको कहा है जब भी आप वीडियो देखें कृपया नोटबुक लेकर देखें। आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इसके आगे की घटनाओं की चर्चा के क्रम में हम देखेंगे कि कौन कौन, अभी एक छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन, जो खास अधिवेशन हुए, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।